हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुर्ती से दिखाने जा रही हूँ। हमें सबसे पहले कुर्ती के ऊपर वाले जो भाग होते हैं, जो खुले होते हैं कटिंग करने के बाद, हमें उनको इस तरह से दोनों को साथ में जोड़ लेना है, जिससे कुर्ती ऊपर वाले पार्ट से जुड़ जाएगी। फिर हमें कुर्ती को इस तरह सीधा करना है और उसके ऊपर जो हम एक धागा अपन लगाते हैं, सिलाई करते हैं, वहाँ से हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। इस तरह हम इसकी सिलाई करेंगे। अब देखिए, वो जो नीचे वाला कपड़ा करते रहेंगे, मतलब नीचे की साइड से उसको दबाते रहेंगे, तो जो सिलाई होगी उस कपड़े के ऊपर आएगी। मतलब वो एक फोल्डिंग के जैसे होता है। आप देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ, वैसे आप देख लीजिए। मैं कुर्ती और कांचली की सिलाई का जो नेक्स्ट वीडियो वो बनाने जा रही हूँ, लेकिन वो सिंपल कुर्ती कांचली नहीं है। जहाँ तक सिंपल सिला जाता है वहाँ तक मैं आपको बताऊँगी, लेकिन जिसके ऊपर मैं डिज़ाइन करूँगी बाद में, वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपको सिंपल सिला हुआ नहीं बताऊंगी, क्योंकि सिंपल मैं आपको इसमें पहले सिलना इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप कर सीख जाएँ कि सिंपल इसी तरह सिलना है। लेकिन जो स्लीव्स होती है वो, और जो कुर्ती के नीचे वाले पार्ट होते हैं, वहाँ पर वो गोलाई में कटिंग होंगे और उन पे जो मजा लगेगी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। हमें इस तरह इसको प्रेस करके यहाँ पे ऐसा रखना है और थोड़ा सा वहाँ आगे से खुला रखना है और बीच में से इसकी यहाँ से सिलाई लेना शुरू करना है। और ये जो धागा आपको दिख रहा होगा बिल्कुल हल्का हल्का सा, इस धागे के पास पास में आपको इस तरह से सिलाई ले लेनी है। ये देखिए, ये धागा है ना वाइट कलर का, इसके पास पास में ही आपको सिलाई रखनी है। या फिर ये जो दो नक्के से दिख रहे हैं ना आपको मशीन के, तो आप एक नक्के पर तो दूसरे धागे को रखिए और जो सुई है वो बिल्कुल उसके बराबर बराबर चलाते जाइए उस धागे के, जिससे जो गुना है वो एकदम आपके बराबर निकलेगा। इस तरह हमको इसको एंड तक मजकी को लगा लेना है। इस तरह प्रेस करते हुए आप लगाते जाइए और फिर जो एंड वाला भाग है वहाँ तक लगा लेना। और थोड़ा सा ये जो कपड़ा है हम थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे, मतलब यहाँ तक इसके बराबर हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। जो पहले मैंने जितना सा भाग छोड़ रखा था ना, वो इसलिए छोड़ रखा था कि मैं अब इसको यहाँ से सिलाई लेके इसको बंद कर दूँगी। तो ये इस तरह से बंद कर लेना है। इस तरह से हम इसको बंद कर लेंगे। डबल बार आप सिलाई ले लीजिएगा। अब यह हो चुका है, देखिए आप क्या। अब हमें क्या करना है कि जो इस यहाँ पे तो लग गया, लेकिन जो स्लीव्स है ना, अब हमें स्लीव्स पर भी इसी तरह से मजकी लगानी है। वैसे तो ये लगाना आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। हम क्या करेंगे, स्लीव्स पे भी मजकी लगा लेंगे। आप मेरे और भी वीडियोस फ्रेंड देखते रहिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुर्ती कांचली के दिखाऊंगी। उसके बाद जो मैं एक और दूसरा लहंगा लाऊंगी, उसके ऊपर मैं 3 मजकी की जो नीचे डिज़ाइन होती है वो करूँ। अब हमें क्या करना है, स्लीव्स पे लगाने से पहले हमें इसकी फोल्डिंग, लेकिन शेप पर हमने मजकी लगाई है, हम उसकी पहले फोल्डिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमको इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम इसको सी करेंगे और ऊपर जो हम दोबारा सिलाई लेते हैं वो हम लेंगे। तो आप देख लीजिए, वो भी मैं आप इस तरह से हम इसको गूने के पास पास में एक दोबारा सिलाई ले लेंगे ऊपर से। ये इस तरह से हमें ले लेना है, गूना दिखता रहे इस तरह लीजिएगा। अब और भी इसी तरह से मजकी लगा लेना है। पहले यहाँ से इसको इस तरह रखेंगे और फिर हम इसको भी उसी तरह से बिल्कुल पास पास में सिलाई लेते रहेंगे, जिससे गूना बारीक आएगा नीचे से। इस तरह आप देख लीजिए, प्रेस करके फिर उसे ले, वरना क्या है, गूना बहुत मोटा निकल जाएगा। ये जो गूना है वो अगर अपन इसको दबा के इस तरह से नहीं करते हैं तो गूना बड़ा आ जाता है। इस तरह से इसको दबा दबा के लेते रहना है। इस तरह हम इसको पास पास में जो गूना है वो निकालते जाएंगे। अब क्या करना है, हमें इसको भी उल्टा करके फोल्डिंग कर लेनी है इसकी। इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है, जिससे ये गूना है वो अंदर की साइड दब जाएगा। इस तरह से हमें इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। फोल्डिंग करने से क्या है, जो ड्रेस आता है, बाकी अगर आप सीख रहे हैं और आपको इतना कुछ नहीं करना है, जल्द से जल्द आप सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपसे इतनी मेहनत नहीं होगी, तो आप ये सब धीरे धीरे कर सकते हैं। ऐसे सफाई आ जाती है। कुछ लोग फोल्डिंग नहीं भी करते हैं, लेकिन फोल्डिंग करना अच्छा है। इसके ऊपर भी धागा लाएंगे, ऊपर की साइड में इस तरह से हमें उसको लगा लेना है। कटिंग तो मैं पहले ही आपको बता ही चुकी थी, और लहंगे की सिलाई और लहंगे की जो डिज़ाइंस थी वो भी मैं आपको बता चुकी थी।
ये कुर्ती कांचली के पार्ट जो सिंपल सिलने के पार्ट है इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया कि जो पिछली बार मैंने सिलाई के डाले थे वो पार्ट एरर बता रहे हैं बीच में से। अब हमें दूसरी जो स्लीव्स है उसी के ऊपर हमें इसी तरह से लगाना है। इस तरह से हम दूसरी स्लीव्स पर भी मचकी लगा लेंगे। हमें पूरी मचकी लगा लेनी है। फ्रेंड्स मैं हैंड बैग्स वगैरह किसी ने कमेंट करने पर मैंने सीखे भी हैं, और मैं और भी कुछ गेम प्ले जैसे चौपड़ वगैरह बनाना होता है वो सब मैं जानती हूँ। सो मैं आपको वो सब भी सिलना सिखाऊंगी कि हम उनको घर पे कैसे बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कुर्ती को उल्टा कर लेना है, ठीक है। और उल्टा करके हमें इनको इस साइड से दोनों को जो ये पॉइंट है यहाँ से हमको नीचे तक इनको इस तरह से जोड़ लेना है। नीचे तक हमने कटिंग की थी ना साइड में, वहाँ तक हमें इसको जोड़ लेना है और जो नीचे वाला खुला उसे उसे छोड़ देना है। तो हम इसको यहाँ से इस तरह से दोनों को बराबर करके सिलाई ले लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ तक ही लेना है। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी फोल्डिंग करनी है। तो हम इसकी इस तरह से फोल्डिंग कर देंगे। हमें दूसरी स्लीव्स से लेकर नीचे तक दूसरे साइड में भी इसी तरह से करना है। मैं आपको दिखा ही रही हूँ, सो आप देखते रहिए। अगर आप पूरी तरह से सिलाई सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हर वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। से फोल्डिंग ये हो चुकी है। पहले सिलाई लेनी है फिर इसकी फोल्डिंग नहीं है। इस तरह हम इसकी फोल्डिंग कर देंगे। अब हमें क्या करना है, दूसरी साइड भी इसी तरह से पहले सिलाई लेनी है फिर उसकी फोल्डिंग कर देनी है। तो मैंने सिलाई कर ली है, सो मैं फोल्डिंग कर रही हूँ। इस तरह से इसको ऊपर फोल्ड कर लीजिए। ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, कुर्ती के जो सीधा कर लेना है फिर उस पर नीचे की साइड में मजकी लगानी है। मजकी हमेशा सीधे सूट पर ही लगती है, मजकी उल्टी होती है और सूट सीधा होता है। तो ये इस तरह से आधी बन चुकी है। अब हमें नीचे की साइड में यहाँ पर मजकी लगानी है। तो मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से उल्टा रखूँगी, पीछे की साइड से मजकी लगाना शुरू करूँगी। और सूट सीधा है पर इस तरह से पीछे किया है मैंने, पीछे वाला हिस्सा लिया है। अब मैं इसके यहाँ से मजकी लगाऊंगी। जो थोड़ी सी मजकी होगी ना उसे मैं इतना सा खुला छोड़ दूँगी आगे से, ठीक है। इतना सा खुला छोड़ना है हमें, फिर यहाँ से हमें धागा लेना शुरू करना है, मतलब यहाँ से हमें सिलाई करनी है और यहाँ से मजकी का गुना निकालना है। तो हम वही प्रोसेस रखेंगे, मजकी लगाना उसी तरह से लगाना है। तो उस धागे के पास पास में हमें पूरे चारों तरफ इसी तरह से मजकी लगा लेना है। हम इस तरह मजकी लगा लेंगे और जो कॉर्नर पे जगह होती है वहाँ पर हमें इन्हें अलग से शेप देना पड़ता है। एक ट्रायंगल में सिलाई लेनी है, तिरछी सिलाई लेने से शेप बन जाता है। और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैं उन्हें अस्तर वाले और प्योर के सूट्स वगैरह बताऊं। सो ये सब खुद मैं पहली बार ही करूँगी फ्रेंड्स, लेकिन मेरे को आइडिया है कि हम किस तरह से कर सकते हैं। सो वो मैं लाकर आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, तो आप देखते रहिएगा मेरे चैनल को। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे, मतलब एंड तक हम कॉर्नर तक सिलाई नहीं लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे। देखिए मैंने कुछ इस तरह से बिल्कुल इतना सा खुला छोड़ा है। और अब मैं इसको यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, ऐसे फ़ोल्ड करूँगी मैं इसको। डबल फोल्ड करने के बाद इस पे मैं तिरछी सिलाई लूँगी। इस तरह से मैं इस पे तिरछी सिलाई ले लूँगी। अब इस पे जो गुना निकला है वो आप देख सकते हैं, इस तरह से निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको वापस इसी तरह से प्रेस करना है और नीचे की साइड से गुने को इस साइड में निकाल लेना है, इस तरह से दबा दबा के। और अब हम इसको यहाँ से जहाँ से हमने तिरछा टाँका लिया है वहीं से हमें इसको वापस गुना लगाना शुरू कर देना है।
सो हम इसको इसी तरह प्रेस करते हुए वापस लगा लेंगे। इस तरह हमें इसको लगाते रहना है। जितने भी कॉर्नर आएंगे आपको तीनों कॉर्नर पे यही करना है, और जो लास्ट जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पर ये ना करके उन दोनों हिस्सों को जोड़ लेना है। दोनों हिस्सों को जोड़कर ले लेना है, जिससे कि वो उसी तरह का शेप आ जाएगा। हम इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। सिलने के बाद ये सूट काफ़ी अच्छे दिखते हैं। अगर आप कोई हल्का सूट भी लाएं जो ज़्यादा महंगा नहीं हो, तो आप सीखने के लिए सबसे पहले मेरे ख्याल से आपको हल्के सूट पर ही ट्राई करना चाहिए। इस तरह से हम वापस उसी तरह का प्रोसेस करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और तिरछा धागा ले लेंगे। और सीखने के लिए सबसे बेस्ट कपड़ा कॉटन का ही होता है, तो आप पहले कॉटन के कपड़े पर ही ट्राई करें। बाकी फिसलन वाले कपड़े जो होते हैं वो इतने आसानी से नहीं सिले जाते हैं। अब हम इसी को उसी तरह वापस इस तरह घुने को दबाएंगे और उसी तरह से इसको भी यहाँ से कॉर्नर को वापस ख़त्म करते हुए वापस सिलाई ले लेंगे। इस तरह घुने को दबा लेना है। और बिल्कुल पास पास में इसकी सिलाई ले लेनी है। इस तरह से हम एंड में जब आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, ये जो कॉर्नर होंगे ना, हमें यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेना है बराबर से। इस तरह से दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा खुला रहेगा, देख लीजिए दोनों साइड से रहेगा। और उस वाले कपड़े को अंदर की साइड रख देंगे और यहाँ से कटें। अब हमें इन पे भी बिल्कुल तिरछा टाँका ले लेना है। अब हम यहाँ पे देखिए, पहले वापस बता रही हूँ मैं आपको, इस तरह से उस कपड़े को अंदर डालिए, इन दोनों हिस्सों को इस तरह जोड़ लीजिए। अब इन पर क्या करेंगे, आप तिरछी सिलाई लेंगे। इस तरह से आप डबल बार ले लीजिए। इस तरह 2 बार सिलाई ले लेंगे। तो ये भी उन्हीं के जैसा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो ये कॉर्नर है ना, पहले तो हमें इसकी फोल्डिंग भी करनी है, इसके ऊपर से धागा भी लगाना है। लेकिन ये सिलने के बाद किस तरह हो चुका है ये आप देख लीजिए। अभी तो इनके ऊपर धागा भी लगने वाला है। अब हमें इनकी पहले फोल्डिंग कर लेनी है। और जब पूरी फोल्डिंग हो जाएगी तो हम इन दूसरे जो ये कॉर्नर वाले पीस होते हैं, इनको इस तरह प्रेस कर कर दबा के इसके ऊपर सिलाई ले लेंगे, जिससे ये हिस्से यहाँ से दब जाएंगे और शेप में आ जाएंगे। इस तरह से हमें चारों को लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये सिलने के बाद पूरी तैयार हो चुकी है और ये परफेक्ट सिल चुकी है। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कांचली कैसे सिलते हैं वो बताऊंगी। ये मैं आपको सिंपल सिलना बता रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन वाले सिलना बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।